ना बोले तुम, ना मैंने कुछ कहा। ये तो बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है मेघा कि तुम्हारी एक फिंगर में सेंसेशन वापस आ रही है। अब हो सकता है हम बहुत जल्द कोई मिरेकल विटनेस करें। बस तुम स्ट्रेस मत लो। माइंड जितनी रिलैक्स होगी, विल पावर उतना ही बढ़ेगा। पता है, डॉक्टर त्रिपाठी बता रही थी कि बंटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो खुद कहता है कि उठूंगा, दौड़ूंगा, भागूंगा, इतना कि जमीन कम पड़ जाएगी। डॉक्टर प्लीज सर, आप वो विंडो खोल देंगे? श्योर। बाहर बच्चे फुटबॉल खेल रहे होंगे ना? फुटबॉल? हाँ, रोज आते हैं ना बाहर लॉन में खेलने। ये किसने कह दिया तुमसे कि बाहर लॉन है? बाहर तो एक दीवार है जिसके दूसरी तरफ है एक रोड जो पूरे दिन ट्रैफिक से भरी रहती है। वो डॉक्टर त्रिपाठी है ना, उनका बेटा है बंटी। वो रोज आता है फुटबॉल देखने अपनी व्हीलचेयर पे। डॉक्टर त्रिपाठी? इस हॉस्पिटल में तो कोई डॉक्टर त्रिपाठी नहीं है। मेडिसिन काउंटर पे जो लड़का बैठा है उसका नाम बंटी है, लेकिन वो व्हीलचेयर पे नहीं, वो एकदम ठीक है। एनीवे, अब मेरे राउंड्स का वक्त हो गया है। यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सी यू। डॉक्टर त्रिपाठी भी है बाहर, मस्त बंदी है। पता है, लाइफ थोड़ी टफ है पर जिंदगी की मुश्किलों का सामना हंसते खेलते कर लेती। पता है, इनका ना एक बेटा भी बेचारा चल फिर नहीं पाता, लेकिन फिर भी उसे रोज सुबह पार्क ले आती ताकि अपने दोस्तों को फुटबॉल खेलता हुआ देखे। बंटी ने जो कल व्हीलचेयर भगाई उसके कंट्रोल में नहीं रही। वो कोशिश कर रहा था लेकिन व्हीलचेयर रुकी नहीं। अचानक वो कूद के जब डॉक्टर त्रिपाठी आई, पता उन्होंने क्या कहा? ब्रिलियंट। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने कम से कम कोशिश तो की, पर गिरने पे उम्मीद हारने के बजाय उठने की हिम्मत रखे। मेघा, मोहन के पापा। वो मैं आपके लिए चाय का इंतजाम करके आती हूँ। थैंक यू। आपसे पहली बार मिल रही हूँ, वो भी इस तरह। नेवर माइंड। तो कैसी तबीयत है आपकी? मोहन उम्मीद हारने ही नहीं देते। बहुत प्यार करता है ना वो तुमसे। ये प्यार ही है कि उसे एक सेकंड नहीं लगा मेरे साथ इतने सालों से चली आ रही उसूलों की लड़ाई खत्म करने में। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि ये उसूलों की लड़ाई तुम्हारे इलाज पे खर्च होने वाले चंद रुपयों पे आकर खत्म हो गई। पहले ही मेरे उसूलों पे चलना सीख लेता तो ये नौबत नहीं आती। बीच में कितने साल वेस्ट हो गए। एक गलत फैसला जिंदगी बर्बाद कर देता है। एनीवे, मैंने इंदौर के सबसे बड़े सर्जन से बात की है। सबका कहना है कि इस कंडीशन का ठीक होना इम्पॉसिबल है। लेकिन तुम फिक्र मत करना, बेस्ट ट्रीटमेंट दिया जाएगा तुम्हें। मैं तुम्हारा इलाज अच्छी तरह से करवाना चाहता हूं, कोई कसर नहीं रहेगी। तो मोहन कैसे मैनेज कर रहा है? तुम्हें टाइम देता है या नहीं? हाँ, सारा दिन भर मेरे पास ही रहते हैं। लेकिन दिख नहीं पाए।
वो सुबह सुबह बच्चों को तैयार करके स्कूल छोड़ने जाते हैं, फिर यहाँ मेरे पास आते हैं, और जब बच्चों के लौटने का समय होता है तो उन्हें लेने भी जाते हैं। यानी कि इंदौर का मशहूर क्राइम रिपोर्टर मोहन भटनागर आया का काम कर रहा है। वो करेगा भी क्या? अब उसकी जिंदगी ऐसी ही बीतनी है। माँ बाप दोनों की जिम्मेदारी उसे अकेले निभानी है, और तुम तीनों के इर्द गिर्द उसकी जिंदगी थम जाएगी, रुक जाएगी। मुझे हैरत भी है और खुशी भी कि वो ये जिम्मेदारी निभा रहा है। एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू यू। कितना बदल दिया है तुमने उसे। एक आजाद बेफिक्र उड़ने वाले मोहन भटनागर के पैरों में जंजीर डाल ही दी तुमने। इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। एनीवे, मैं फिर से कह रहा हूं कि पैसों की कोई कमी नहीं है। जो भी कमाया है उसी के फ्यूचर के लिए, खुशी के लिए कमाया है। जब भी जरूरत हो अपना ही घर समझना। ओके? गेट वेल सून। यानी कि इंदौर का मशहूर क्राइम रिपोर्टर मोहन भटनागर आया का काम कर रहा है। वो करेगा भी क्या? अब उसकी जिंदगी ऐसी ही बीतनी है। माँ बाप दोनों की जिम्मेदारी उसे अकेले निभानी है, और तुम तीनों के इर्द गिर्द उसकी जिंदगी थम जाएगी। बेफिक्र उड़ने वाले मोहन भटनागर के पैरों में जंजीर डाल ही ली तुमने। मिस्टर भटनागर कहाँ चले गए? जी, मोहन कहाँ है? छोड़ मेरा हाथ चंचल, तेरा दिमाग खराब हो गया। छोड़ ना, पागल हो गई है तू। तूने कहा था ना कि आज तू पैसे दे देगी। आजकल करते करते इतने दिन निकाल दिए, आज फिर समय मांग रही है। ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं समझी। क्या कर रही है तू? हैं? मेरी बेइज्जती हो रही है पूरे मोहल्ले में। क्या पैसा पैसा कर रही है? हम तो इतने अच्छे दोस्त हैं ना चंचू, हैं? इतने पक्के दोस्त हैं, और तू देख ना। कैसे दोस्त? कहाँ की दोस्त? हाँ? अरे जब तो अपने घर वालों की नहीं हो सकी तो मेरे साथ क्या निभाएगी? तुझ पर तरस खाकर मैंने 5,000 की जगह सिर्फ 2,000 मांगे। तुझसे वो भी नहीं दिया जाता। अरे पैसा देना तो दूर की बात है, तू तो एक नंबर की कामचोर निकली। पता नहीं तेरे घर वाले कैसे सहते थे तुझे। चलो बच्चों। अरे चंचू, मैं घूमने जा रही हूँ। अरे बढ़िया सा सूप बना के रखना मेरे लिए, समझ गई ना? तुम्हारे पापा आए थे मोहन। यहाँ क्यों? पता नहीं, लेकिन उनके जाने के बाद मेघा तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। बहुत परेशान है वो। उन्होंने मेघा से क्या कहा? मुझे नहीं मालूम, मैं बाहर थी। पता नहीं दोनों के बीच में क्या बातें हुई। हाय, नन्ही अदू ने कुछ भेजा तुम्हारे लिए। नन्ही अदू,
पता आज रास्ते में मैंने क्या देखा? अपना बंटी है ना, साइड लाइन रेफरी बना हुआ है, बहुत खुश था। डॉक्टर त्रिपाठी भी मिली थी, बहुत मुस्कुरा रही थी। कहती है कि ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखो बंटी शायद मेडिकल साइंस को रॉन्ग प्रूव कर देगा। वैसे बंटी को देख के ना मुझे भी ऐसा ही लगता है। और बस तुम्हें पता है आज क्या हुआ? आज हॉस्पिटल में रेड पड़ी थी और तुम्हारे वो डॉक्टर त्रिपाठी है ना, उन्हें पुलिस पकड़ के ले गई। क्यों? वो एक्चुअली वो नर्स थी, डॉक्टर नहीं, जो डॉक्टर बनने का नाटक कर रही थी, इसलिए। अच्छा, ओह, वो एक्चुअली बंटी भी है ना, थोड़ा मायूस सा लग रहा था। तुम्हारा बंटी है ना, उसे भी हॉस्पिटल से निकाल दिया। उसे क्यों? वो दिन भर मैदान में फुटबॉल देखने जो जाता था और मेडिसिन काउंटर पे कोई बैठता नहीं था, इसलिए। क्यों उम्मीद जता रहे हो? उम्मीद नहीं जगा रहा, तुम्हें ये यकीन दिला रहा हूं कि तुम ठीक हो सकती, फिर से चल सकती, और इस बात पे यकीन है मुझे। इतना भी यकीन मत रखो कि जब यकीन टूटे तो बहुत दर्द हो। जो डूब जाए वो यकीन कैसा? तुम डॉक्टर नहीं हो लेकिन। तुम्हारी उंगली हिली थी। हाँ, लेकिन मैं वैसी की वैसी हूँ और ऐसी ही रहूंगी जिंदगी भर। अरे ऐसे कैसे? जिंदगी बहुत लंबी है। और ऐसे और भी ज्यादा लंबी लगती है। तो प्रॉब्लम क्या है? दोनों साथ में बूढ़े हो जाएं। और जिंदगी भर तुम अपने ऑफिस में काम, नन्ही अद्दू मेरे सबके काम खुद ही मैनेज करोगी। खुशी खुशी। भले ही तुम्हें अपने आप को क्यों ना खोना पड़े, अपने उसूलों के साथ समझौता करना पड़े। मिस्टर भटनागर ने नहीं मां, मेरी जिंदगी तुम्हें तुम्हारे उसूल बेचने पर मजबूर कर, कैसे सहन करूं? जिस भटनागर से मैंने प्यार किया था, उसे कैसे खो दूं? ये सहन नहीं होगा मुझसे। तुम मुझसे प्यार करते हो? डाउट है तुम? यकीन दिला सकते हो? आजमा के देख लो। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। फिर तोड़ना मत। नहीं तोड़ो। ये मशीन ऑफ कर दो और मेरा मास्क हटा दो। इस दर्द से मुझे आजाद करके अपने आप को आजाद कर।
नहीं। आग लग गई ओके? तुमने प्रॉमिस किया ये मास्क हटा दो। तो प्लीज चुप करो। इस रुकी हुई जिंदगी के साथ सबकी जिंदगियां रुक जाएंगी और मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगी। प्लीज। तो मेरा डॉक्टर ने क्या दवाई दी थी? क्या बकवास कर रहे हो? तुम मुझसे किया हुआ प्रॉमिस ऐसे नहीं तोड़ सकते। तुम्हें पता तक नहीं चलेगा। सिर्फ एक मास्क ही तो हटाना है। प्लीज। मैं तुम्हारे यकीन पे नहीं जी पाऊंगी। और मैं अगर जिंदा भी रहूं तो ऐसे घुट घुट के मर जाऊंगी। प्लीज मोहन, प्लीज मास्क हटा दो। प्लीज मोहन, प्लीज प्लीज मोहन, प्लीज मोहन। इस कैद, इस दर्द से मुझे आजाद करके अपने आप को आजाद कर लो। ये मास्क हटा दो। मैं तुम्हारे यकीन पे नहीं जी पाऊंगी। तो ऐसे घुट घुट के मर जाऊंगी। प्लीज मोहन। हाँ बेटा, मोहब्बत की 7 सीढ़ी होती है। तो 7वीं क्या? फना, फना? मौत। जब ये मोहब्बत सांसों की मोहताज नहीं रहेगी तब जाके मोहब्बत जाविदा हो जाएगी, अमर हो जाएगी और इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकेगा, कोई नहीं। हमारे बीच मौत नहीं आएगी, हमारे दरमियान कोई दूरी नहीं आएगी। मेरे इश्क का जुनून उसे फना कर देगा। ये 7वीं सीढ़ी को पार किए बिना मोहब्बत मेरी होगी, उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता।